So I wanted to use the restroom, so we are going to Parth's room. And Parth has been staying here for more than 2 months. Anyway, I'm not showing your face. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेल, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बैक स्टोरी बताता हूँ कि आपको तो पता ही है मैं अपने 2 रूममेट्स के साथ रहता हूँ और उसमें से एक जो बंदा है वो यूजुअली कैमरा के सामने आता नहीं है। सो वो जो रूममेट है कुछ हफ्तों पहले ही हैड टू गो टू बॉस्टन बिकॉज ही इज़ एन एसेंशियल वर्कर और उसकी कंपनी जो यहाँ से बॉस्टन के लिए शिफ्ट हुई थी टेम्परेली। तो कुछ हफ्तों पहले मैं एक्चुअली उसे बॉस्टन छोड़ने गया था गाड़ी में बिकॉज उस टाइम पर कैसा था कि कोविड वाला सीन बहुत ज़्यादा था और ट्रेन्स वगैरह से ट्रैवल करना सेफ़ नहीं था, ऊबर नहीं मिल रहा था एंड ही हैड टू गो, नहीं तो फिर शायद तो इसलिए भी रेंटेड अ कार। आई ड्रोव द कार टू बॉस्टन, आई ड्रॉप्ड हिम एंड आई केम बैक। और मैंने उस टाइम पे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया था बिकॉज वो एकदम नया टाइम था ये सब कोविड का और केसेस थोड़े हाई थे उस टाइम पे एंड आई डिडंट वांट टू इन्फ्लुएंस एनीवन रॉन्गली एंड बिकॉज इट वाज एसेंशियल आई वेंट आउट एंड आई डिडंट वांट टू एडवर्टाइज गोइंग आउट एट दैट टाइम इन एनी वे। तो फिर उस टाइम पे मैंने कुछ बताया नहीं, कहीं पे कोई स्टोरी नहीं डाला। तो वो थी पिछले बार की कहानी। अभी आज दैट रूममेट वांट्स टू कम बैक न्यूयॉर्क बिकॉज उसका वहाँ का काम हो गया है। तो मैंने सोचा कि अभी तो थिंग्स आर इवन बेटर, तो फिर अभी जाना बनता है और अभी तो व्लॉग बनाना ही बनता है बिकॉज थिंग्स आर स्टार्टेड गेटिंग बेटर। लोग घर से बाहर ज़्यादा निकलने लगे, सो एवरीथिंग फाइन। चल के जा रहा हूँ एक रेंटल कार कंपनी के पास। वी आर नॉट टेकिंग जिप कार दिस टाइम बिकॉज जिप कार का कैसा होता है कि पर डे रेट काफ़ी हाई हो जाता है। ऑल्सो उसमें एक माइल्स का लिमिटेशन रहता है, उसके बाद यू हैव टू पे अराउंड 45 सेंट्स पर माइल, तो फिर वो पॉइंट नहीं बनता। इसलिए आई एम जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द रेंटल कार कंपनी। वहाँ से गाड़ी उठाएंगे और फिर विल हिट द रोड। ऑलराइट, तो मोस्टली ये जो आउटलैंडर है इधर पीछे यही होने वाला है अपना गाड़ी। अंदर जाता हूँ, फटाफट बात ख़त्म करता हूँ और फिर अपन निकलते अपने जर्नी पे। हाय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, सो ये आ गई अपनी गाड़ी। मुझे लगा सिल्वर है बट देन ये ब्लैक है। ऑनेस्टली मुझे ब्लैक कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो या दिस इज़ द कार। वील जस्ट क्लिक अ फ्यू फोटोज़, चेक करेंगे कि बस गाड़ी सही है ना, कुछ इधर डैमेज वगैरह नहीं है ना, उसके बाद we'll hit the road. Also the best part about renting from most of the places in the US is कि यहाँ पे आपका इंडियन लाइसेंस चलता है और इंडियन लाइसेंस देख के आपको गाड़ी रेंट करने दे देते हैं ये लोग। मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ का ही लाइसेंस चाहिए आपका, अगर इंडियन लाइसेंस है और वो वैलिड है, स्पेशली अगर उस पर जो भी डेटा लिखा है वो सब इंग्लिश में है, फिर चल जाएगा इवन इफ़ यू डोंट हैव अ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। न्यूयॉर्क में तो चलता ही है ऑफकोर्स। ऑल्सो मैंने चेक किया है कि फॉर ड्राइविंग इन बॉस्टन या फिर मैसाचुसेट्स स्टेट में यू कैन ड्राइव विद अ इंटरनेशनल लाइसेंस, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा हूँ यहाँ पे फॉर सम। ऑलराइट, सो चलो। ऑलराइट, सो वहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा गाई में बिकॉज कार जो था वो साइड वॉक पे खड़ा था उनके पार्किंग के जस्ट बाहर और पीछे से कोई हैंडीकैप पर्सन आया था। तो फिर ही वाज जस्ट शाउटिंग एट द ओनर्स की मतलब ऐसे कैसे गाड़ी साइड वॉक पे पार्क किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो एनीवेज नाउ इज़ द गुड टाइम टू लीव। आई थिंक प्रॉपरली सेटल हो गया वो गाड़ी में। ये अपना कार प्ले वगैरह भी एडजस्ट कर लिया है, वेज मैप सिस्टम भी डाल लिया है और अपना प्लेलिस्ट तो भाई हिंदी गानों का रेडी होता है। हिंदी गाने इंडिया में हो या फिर इंडिया के बाहर हो, रास्ते पे चलने ही चाहिए। रोड ट्रिप हिंदी गानों के बिना नहीं हो सकता। सो एनीवेज लेट्स गो एंड लेट्स एंजॉय द जर्नी। We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call एंड फाइनली वी एंटर्ड द स्टेट ऑफ कनेक्टिकट और यहाँ पे एक्चुअली स्पीड लिमिट है कुछ 50 माइल्स एन आवर। मतलब मैक्स यू कैन गो अप टू 60 टू स्टे इन द लिमिट, सो यू कैन नॉट गो वेरी फास्ट। बट आई नो कि एज सून एज यू एंटर मैसाचुसेट्स स्पीड लिमिट बढ़ जाता है, इट कम्स टू ऑलमोस्ट 65। मतलब यू कैन ऑलमोस्ट डू नियर 70-75 क्योंकि वो 10 माइल्स पर आवर का बफर रहता है, दैट इज़ अराउंड 100-120। तो उसके बाद बहुत मज़ा आएगा बट देन फिलहाल एन्जॉय द रोड बिकॉज आई डोंट माइंड ड्राइविंग स्लो व्हेन द व्यू इज सच ऑसम। ऑलराइट, तो ये आ गया अपना फर्स्ट फ्यूल स्टॉप। जब गाड़ी ली थी तब हाफ टैंक थी और न्यूयॉर्क के बाहर भरने का डिसीजन लिया था मैंने बिकॉज न्यूयॉर्क में थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है। न्यूयॉर्क के बाहर मैंने देखा था कि थोड़ा कम था
तो यहाँ पे इट्स लाइक $2.07 फॉर अ गैलन, और न्यूयॉर्क में अराउंड 2.25 या $2.3 के आसपास है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट देन अगर बचता है पैसा तो क्यों ना बचे। तो फटाफट पहले रिफ्यूल करेंगे, फिर यहीं पे पीछे सबवे और डंकिन डोनट्स भी है, तो थोड़ा सबवे खाता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी पीता हूँ, और फिर आगे जाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ अपनी जर्नी। I don't know why, but I do still get fascinated by the thought of actually filling my petrol myself. वैसे so far the ride has been very smooth, weather बहुत अच्छा है, cloudy है, ज़्यादा sunny नहीं है, तो फिर eyes are not getting strained. I have covered almost 100 miles, मतलब अराउंड 160 किलोमीटर्स के ऊपर, और अराउंड 160 माइल्स जाना है जहाँ पे मेरा रूममेट रह रहा है, तो वहाँ पे जाने तक ऑलमोस्ट लगेगा 1.5 से 2 घंटा। ऑलराइट, तो अभी बस यहाँ पे पार्क करते हैं, फटाफट अपना थोड़ा पेट पूजा करते हैं, गाड़ी की पेट पूजा हो गई, अपनी पेट पूजा करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ के हाईवेज़ पे हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको रोड साइड पेट्रोल पंप या फिर खाने की कुछ चीज़ें मिल जाए। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपको रोड छोड़ के कहीं साइड में जाना पड़ता है, छोटे मोटे टाउन में, और फिर वहाँ पे पेट्रोल पंप होगा। बट देन लकीली मुझे ये वाला एकदम हाईवे के साइड में मिला, तो मैंने यहाँ पे रुक लिया और फिर यहीं पे फ्यूल अप करा लिया। सो सब ऑलराइट। सो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे सीटिंग वाला डाइनिंग से चालू नहीं हुआ है, तो गाड़ी के अंदर आके खाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, खा लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे और फिर चलेंगे बाकी के 150 माइल्स का सफ़र तय करने के लिए। ऑल राइट, सो फाइनली अपन आ गए, पहुंच गए रेसिडेंस इन मैरियट में। सो ये बॉस्टन के थोड़ा सा ऊपर है, एग्जैक्टली बॉस्टन के अंदर नहीं है, इट्स अ लिटिल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉस्टन। तो ही विल जस्ट कम आउट इन सम टाइम, आई विल जस्ट कॉल हिम अप राइट नाउ, और फिर अपन वापस इमीडिएटली चालू करेंगे अपने घर की जर्नी के लिए। बिकॉज रुक के यहाँ पे आते आते मुझे ऑलमोस्ट लग गए 5 घंटे। मतलब मैं निकला था 11 बजे और अभी हो रहे ऑलमोस्ट 3:45, तो मतलब समझो ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए। दैट वॉज बिकॉज आई स्टॉप्ड इन बिटवीन फॉर फ्यूल एंड एवरीथिंग। अगर नॉन स्टॉप करता, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आफ्टर ड्रॉपिंग हिम आई वेंट नॉन स्टॉप टू न्यूयॉर्क, तो फिर मैं ऑलमोस्ट 3.5 आवर में पहुंचा था, जो कि इट्स प्रीटी फास्ट बिकॉज द डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट अराउंड 400 किलोमीटर, मुंबई टू कोल्हापुर है जितना। और वो डिस्टेंस अगर आप 3.5-4 घंटे में करते हो एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ से 55 और 60 माइल्स, तो फिर इट्स प्रीटी नाइस आई थिंक। एनीवे, सो आई जस्ट कॉल माई रूममेट अपना, उससे बुलाता हूँ और फिर अपन निकलते हैं वापस। एंड प्रोबेबली ही विल बी ड्राइविंग ऑन द वे बैक होम। तो फिर मेरे लिए एक एडवांटेज ऐसा है कि मैं साइड में बैठ के व्लॉग कर पाऊंगा, आपको थोड़ा रास्ता अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ऑल्सो 360 शॉट्स भी ले पाऊंगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। Go away. So I wanted to use the restroom, so we are going to Parth's room, and Parth has been staying here for more than 2 months. Go away. Anyway, I'm not showing your face. Still small solar fields also over there. So like imagine me, I used to go for jog and run and stuff. Oh wow, that's a nice room to stay for. Almost 2 महीना ऐसे रूम में मस्त है। I don't mind staying here. You want me to swap? और अभी इतना ऊपर तक आए गया हो तो ज़रा मुंह भी धो लेता हूँ, बिकॉज इट्स बीन ऑलमोस्ट कितना 5 आवर्स ऑफ ड्राइविंग, जैसे कि मैंने कहा। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्पेस टू लिव, मस्त एकदम। मतलब कोई है नहीं आजू बाजू, सब इतना लश ग्रीनरी है, शांत है। हाँ, न्यूयॉर्क is overrated, right? Says someone who has been staying in New York since 6 years. Love New York. Was crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. Yeah, let's go. Thankfully अभी मैं आराम से
साइड में बैठूंगा, ब्लॉग करूंगा, इसमें टिल्ट नहीं जगह दिखाऊंगा। है टिल्ट है, यू जस्ट हैव टू वो भी बटन है क्या? नहीं उतना फैंसी नहीं है। इधर क्या करने का है? ऊपर पुल इट अप। सही है, शॉर्ट है। गुड टू गो सर, एंड आई कैन ट्रस्ट यू व्हाइल ड्राइविंग ना। तो वो रहेगा ना बीच बीच में टोकने के लिए। हाँ वो तो मैं रहूँगा। Even in the hard times, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Alright, so finally we stopped at Chick-fil-A for some पेट पूजा once again. और मैंने काफ़ी यहाँ के सोशल मीडिया पे देखा है कि चिक-फिल-ए में ऐसा बहुत लंबा लाइन रहता है। वी एक्सपीरियंस सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि मतलब लाइन नहीं थी, बट देन द एंटायर चिक-फिल-ए का पार्किंग लॉट इज फुल ऑफ कार्स। तो यहाँ पे बैठ के अंदर डाइनिंग चालू नहीं किया है, तो फिर यू जस्ट हैव टू सिट इन द पार्किंग लॉट एंड देन हैव योर फूड। बट देन यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ कार्स एज कम्पेयर टू अदर आउटलेट मॉल्स जहाँ पे सबवे वगैरह है, तो वहाँ पे उतने लोग नहीं है जितने चिक-फिल-ए में। सो आई थिंक इट्स माई फर्स्ट टाइम हैविंग चिक-फिल-ए, बट व्हाट आई हर्ड इज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड चेन्स इन द यूएस, और मतलब मोस्टली चिकन वगैरह मिलता है, बर्गर्स और फिर यू नो लाइक चिकन नगेट्स वगैरह मिलते हैं। सो या लेट्स सी, खा के देखते हैं कैसा है। एंड इट्स अराउंड 7:22 नाउ, और घर पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, पर ठीक है, आराम से रुक के जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो दिस इज़ डे 2 एंड एक्चुअली कल रात को घर आते थे काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए बाद में व्लॉग नहीं किया। ऑल्सो इन बिटवीन वी स्टॉप फॉर फ्यूल, और फिर वहाँ पे आई स्टार्टेड ड्राइविंग अगेन, तो फिर उसमें और ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। एनीवेज वी केम बैक एट अराउंड 11:30 इन द नाइट, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द ट्रिप वॉज कि हम लोग को हमारे घर के पास होता, अगर मेरा घर यहाँ पे, तो यहीं पे पार्किंग मिल गई। एंड दैट इज़ अ वेरी अनयूजुअल थिंग लिविंग इन दिस एरिया, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग मिलता ही नहीं है। मतलब कितना भी कोशिश करो, मतलब लाइक यू एटलीस्ट हैव टू वेट फॉर 30 मिनट्स, गो अराउंड, अगर कोई गलती से निकलता है तब जाके पार्किंग मिलती है। तो इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट गेटिंग द पार्किंग। अभी आप पूछोगे कि वाई आई डिडंट रिटर्न द रेंटल कार एट नाइट इटसेल्फ, तो जो रेंटल कार कंपनीज़ है मोस्टली सबका ऐसा रहता है कि यू कैन टेक इट फॉर 24 आवर्स, तो फिर एक सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स के बाद वो पूरा 24 आवर्स का ही चार्ज लगने वाला है। सो अगर मैं गाड़ी 24 घंटा रख सकता हूँ, तो फिर मैं पहले जाके क्यों रिटर्न करूँ। ऑल्सो वहाँ पे रिटर्न नहीं कर सके क्योंकि गाड़ी लेने के लिए कोई होता नहीं है रात को, तो फिर यू कैन ओनली रिटर्न ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। तो अभी बस सुबह उठाओ, बस गाड़ी में बैठ के हम लोग थोड़ा सा एक राउंड मारेंगे और उसके बाद गाड़ी रिटर्न करके आएंगे। आई मस्ट से दिस इज़ अ वंडरफुल कार। दिल आ गया मेरा इस गाड़ी पे, मतलब इट इज़ बिग, इट इज़ प्रीटी बिग, बट देन चलाते टाइम बिल्कुल भी फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट वाला एसयूवी चला रहे। मन नहीं कर रहा है वापस लेने का, बट देन कोई बात नहीं, बाद में कभी ले लेंगे, कोई और ड्राइव कर लेंगे। बट डू लेट मी नो कि हाउ डू यू फाइंड दिस शॉर्ट रोड ट्रिप वाला व्लॉग। और फाइनली घड़ी आ गई इस प्यारी सी गाड़ी को अलविदा कहने की। बट कोई बात नहीं, वापस आएंगे, वापस कहीं और जर्नी पे जाएंगे। आई रियली मिस गोइंग आउट ऑन ड्राइव्स अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे मूव होकर ना एक्चुअली बाहर ज़्यादा गया ही नहीं हूँ मैं ऐसा लॉन्ग ड्राइव पे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कॉलेज। बट अभी फ्री टाइम है, अभी थोड़ा बहुत जाना चालू किया है, तो फिर आई जस्ट रिमेंबर माई डेज इन इंडिया, जब मैं ऑलमोस्ट हर महीने कहीं ना कहीं एक लंबी सी ट्रिप मारने जाता था। एनीवे, सो लेट्स जस्ट रिटर्न द कार, कंप्लीट द फॉर्मेलिटीज एंड सी यू एट होम। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। पर्सनली मुझे ये व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बिकॉज पहली बात तो मुझे ड्राइविंग इतना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए आई वॉज हैप्पी थ्रू आउट द टाइम। सेकेंडली, आई टुक अ लॉट ऑफ हाइपर लैप्सेस, टाइम लैप्सेस एंड ऑल्सो 360 शॉट्स विद द GoPro। सो ओवरऑल आई कुड यूज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई कैमराज, तो फिर उससे अलग खुशी मिलती है। सो एनीवेज गाइज, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर देना, देयर विल बी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट। We stopped at Chick-fil-A for some पेट पूजा once again, और मैंने टिकटॉक पे, जो अमेरिकन टिकटॉक के बारे में बात ही नहीं करना है।